हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कंप्यूटर का क्वेश्चन। कंप्यूटर का जो क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं दोस्तों, यह जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन BSPHCL एग्जाम में अति महत्वपूर्ण होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो फिर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है, पीयर से पीयर लेन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए डैश है। पीयर से पीयर लेन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए डैश है, तो वह होम नेटवर्क हो जाएगा। होम नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेटवर्क शेयर्ड रिसोर्सेज के साथ एक होम नेटवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट इंट्रानेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक डैश वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डाटा में मदद करता है, तो वह वायरलेस एक्सेस पॉइंट। वायरलेस एक्सेस पॉइंट ऑप्शन में B2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए डैश प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं? तो माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर का। माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ASCII एक डैश है। ASCII एक डैश है, तो क्या हो जाएगा? तो ये एक कोडिंग मानक के अक्षर और वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट डैश के इधर आते हैं। ये देख सकते सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा दोस्तों ये कंप्यूटर का क्लास। नेक्स्ट है, निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के हजारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क कहा जाता है, तो उसे इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट इसे कहा जाता है। इंटरनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कार्य नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मूलभूत कार्य नहीं है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना। वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट CSMA या CD में कंप्यूटर डाटा की एक निश्चित इकाई भेजने को कहा जाता है, तो उसे पैकेट कहते हैं। पैकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL डैश में संवेदनशील होता है, तो वह है डायरेक्टरी में संवेदनशील होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा गुप्त कोड को लागू करने में मैसेज को सांकेतिक शब्द में बदलाता है, तो वह एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट डैश के विकास के साथ एक शुरू हुआ था। इंटरनेट डैश के विकास के साथ शुरू हुआ था, तो एप्रीमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एप्रीमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। वेबसाइट डैश का एक संग्रह। वेबसाइट डैश का एक संग्रह है, तो उपरोक्त सभी HTML के डॉक्यूमेंट का, ग्राफिकल फाइल का और ऑडियो और वीडियो फाइल का वेबसाइट जो है 1 2 3 उपरोक्त सभी का एक संग्रह फाइल है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था? यह वॉन न्यूमैन ने बनाया था। वॉन न्यूमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क नहीं है? निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क नहीं है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है यह एक नेटवर्क नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, MICR में C का मतलब होता है। MICR में C का मतलब क्या होता है? तो कैरेक्टर हो जाएगा। कैरेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी स्टोरेज का सबसे बड़ी इकाई है? तो स्टोरेज का सबसे बड़ी इकाई TB हो जाएगा। TB इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो वर्चुअल मेमोरी जो है हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे सीपीयू विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है। हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे सीपीयू विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है। डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है, तो टेस्टिंग हो जाएगा। टेस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्वतः करने के लिए शॉर्टकट क्या है? डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्वतः करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो क्या हो जाएगा CTRL+Z। CTRL+Z। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में अस्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है डैश के रूप में जाना जाता है, तो फर्मवेयर के रूप में जाना जाता है। फर्मवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कमांड प्रयोग करते हैं, डैश कमांड प्रयोग करते हैं, तो न्यू हो जाएगा। न्यू कमांड फाइल प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर डैश नंबर सिस्टम का उपयोग डेटा स्टोर और गणना के लिए करता है, तो वाइनरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश कमांड संपादन करने की प्रक्रिया है। डैश कमांड संपादन करने की प्रक्रिया है, तो वह है एक्सक्यूटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तब आप डैश हैं, तब मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करना, मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ASCII का पूर्ण रूप क्या होगा? ASCII का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ब्राउजर का द्वारा इंटरनेट रिसोर्सिंग लोकेशन पर कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है? तो वह है URL इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है, तो वह फॉर्मेटिंग हो जाएगा। फॉर्मेटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके कंप्यूटर में निर्मित अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो आपके कंप्यूटर में अस्थायी निर्मित मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो रोम कहा जाता है। रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जा रहा प्रोग्राम और डाटा को भंडारण के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी प्रयोग की जाती है? तो वो इंटरनल मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना डॉक्यूमेंट का डैश कहलाता है, तो एडिटिंग कहलाता है। एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना डॉक्यूमेंट का एडिटिंग कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बैकअप क्या है? बैकअप क्या? तो मूल स्रोत से डाटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना को बैकअप कहा जाता है। बैकअप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्राम जो दोनों पीसी और मैकिन्टॉश कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है? तो वह है एडोब एक्रोबेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडोब एक्रोबेट। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि डैश की मैट्रिक्स से बनी होती है, तो वह पिक्सेलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिक्सेलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है DPI डॉट्स प्रति इंच क्या मापता है? डॉट प्रति इंच क्या मापता है? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व। कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस टाइप का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेजी से ट्रांसफर होती है? तो वह है कंप्रेशन। कंप्रेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन की एक इकाई जिसमें डाटा के साथ सभी प्रक्रियाएं ऑपरेशन शामिल होते हैं डैश कहलाता है, तो ऑब्जेक्ट कहलाता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा को कहा जाता है, तो उसे जावा कहते हैं। जावा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया टाइप है, तो वह रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नए टाइप के डाटाबेस को क्या कहा जाता है जो अच्छी तरह से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल है, तो वह ऑब्जेक्ट ओरिजिनेटेड डाटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस इसका ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्कल सर्कल क्या प्रदर्शित करता है, तो वह ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया करता है। नेक्स्ट है विंडोज के पुराने संस्करण में वार्म बूट की वजह से होता है, तो क्या होता है, ये तो CTRL प्लस ALT प्लस डिलीट कुंजी संयोजन टाइप। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस के लिए फॉन्ट की स्थापना का एक उदाहरण है, तो फॉर्मेटिंग हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है डैश फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइलों को फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए एक प्रणाली है, तो वह FAT इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में टेक्स्ट के टाइप में बजाय बात करने के लिए अनुमति देता है, तो स्पीच रेकग्निशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक सर्वर डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है, तो वह बैक एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विंडोज XP में XP का क्या मतलब है, विंडोज XP में XP का क्या मतलब है, एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक्सपीरियंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में घातीय संख्या को निरूपित करने के लिए कौन सा प्रतीक प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा, तो ये वाला चिन्ह प्रतीक किया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वायरस का स्रोत नहीं है, तो ईमेल मैसेज जो है ये वायरस का स्रोत नहीं, ईमेल मैसेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है, कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार, तो वह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए किया जाना चाहिए, तो वह OCR इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाई रेजुलेशन के कंप्यूटर मॉनिटर डैश रखते हैं, हाई रेजुलेशन के कंप्यूटर मॉनिटर डैश रखते हैं, तो हाई DPI रखते हैं, हाई DPI इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक वर्ल्ड वाइड वेब में डैश वेब पेज होते हैं, तो HTML का उपयोग कर एक साथ जुड़े हुए कई कंप्यूटर के रहने वाले, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ल्ड प्रोसेसिंग स्पीड शीट और फोटो एडिटिंग डैश के का उदाहरण है, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट है खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन की प्रोसेस के लिए टर्मिनलों का उपयोग करते हैं, तो किस टर्मिनल का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डैश को प्रोसेस करना और सूचना में परिवर्तित करना है, वह डाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कई प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम की
साथ साथ प्रोसेसिंग डैश होती है तो वह हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है? हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है? तो वह होता है स्टार्ट पर। स्टार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, डैश फोल्डर मैसेज की कॉपी रखता है जिसे आप शुरू करते हैं लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं होता, ड्रॉप्ड हो जाएगा। ड्रॉप्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही दिया गया है? तो सही कथन इनमें से कौन सा दिया गया? तो ये दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंटेल प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के ऑपरेटिंग एक्वायरमेंट एनवायरमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका ये सही दिया गया है। नेक्स्ट, डेस्क डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान रिकॉर्ड रहता है। तो फाइल एलोकेशन टेबल पर, फाइल एलोकेशन टेबल पर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट का एक गुण है जो अपनी विशेषताओं को अपने डेस्क के पास रहता है। तो वह सम क्लासेस, सब क्लासेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा ई बिजनेस का घटक नहीं है? तो कैश फ्लो मैनेजमेंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट ये जो है घटक नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन डाटा को एक केंद्रीय साइट में स्टोर करने के बजाय नेटवर्क पर विस्तारित करता है? तो वह है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है? तो वह है एनओसी, एनआईसी, एनआईसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट निम्न में से कौन सा एक हार्ड डिस्क पर नॉन कनेक्टिव यूएस क्लस्टर को सेव करता है? तो वह है फ्रेगमेंटेड फाइल, फ्रेगमेंटेड फाइल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या प्रयोग किया जाना चाहिए यदि एक कंपनी को अपनी कंपनी का नाम और लोगो को एक ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के तल पर शामिल करना चाहता है? तो वह फूटर, फूटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश एक इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग भाषा 1990 में विकसित की गई है? तो वह वीबी, वीबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। लिनक्स एक डैश है, लिनक्स एक डैश है तो वह है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। चलते हैं अगला क्वेश्चन। डैश नेटवर्क में फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाता है? तो वह है क्लाइंट, क्लाइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ब्राउजर पर टैब को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वह CTRL-W, CTRL-W इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, RISC क्या है? RISC क्या है? तो वह माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, नोरोटोन एक डैश है, नोरोटोन एक डैश है एंटीवायरस प्रोग्राम, नोरोटोन एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है तो वह कंपाइलर कहते हैं, कंपाइलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पिजिप एक डैश फाइल है तो यह संकुचित फाइल है, पिजिप एक डैश फाइल है तो यह संकुचित फाइल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं? तो केवल एक, केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का उपयोग कर बैंक पीओ क्लर्क परीक्षा में उत्तर शीट चेक की जाती है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है,
डैश का उपयोग करके टेलीफोन लाइनों पर इमेज को भेजा जा सकता है, तो फैक्स। डैश का उपयोग करके टेलीफोन लाइन पर इमेज को भेजा जा सकता है, फैक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्नलिखित में कौन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा? तो वह फोर्ट्रॉन हो जाएगा, फोर्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है? तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, आईसी चिप से बना है, आईसी चिप से बना है, तो आईसी चिप से जो बना है क्या बना है? तो है सिलिकॉन, आईसी चिप से सिलिकॉन बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस जगह पर सिलिकॉन वैली स्थित है? तो है बंगलौर में, सिलिकॉन वैली भारत के बंगलौर में स्थित है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक HTML डॉक्यूमेंट का दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन डैश कहा जाता है? तो उसे हाइपरलिंक कहते हैं, हाइपरलिंक कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, एक डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए किया जाता है ताकि अन्य सर्वर और साधारण उपयोगकर्ता भी जानकर उपयोग कर सके। इस उपकरण को डैश कहा जाता है, तो इसे मोडेम कहते हैं, मोडेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश के द्वारा एक नेटवर्क की डिवाइस दूसरे नेटवर्क की डिवाइस के साथ संवाद कर सकती है, तो गेटवे हो जाएगा, गेटवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। स्क्रीन बैकग्राउंड डैश के रूप में जाना जाता है, तो वह है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो BDU, BDU जो है यह इनपुट डिवाइस नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर की गति की गणना करने कौन सी यूनिट का प्रयोग है? DPI, DPI इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल की विशेषता को जोड़ता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। WORM का मतलब क्या है? WORM का मतलब होता है राइट वंस रीड मेमोरी, राइट वंस रीड मेमोरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मेमोरी यूनिट डैश का एक हिस्सा है, मेमोरी यूनिट डैश का एक हिस्सा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने MS ऑफिस 2000 को विकसित किया है? तो है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। MICR का अर्थ क्या है? MICR का क्या अर्थ होता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, वायरस का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो वायरस का जो हो जाएगा विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, मेन मेमोरी के वास्तविक आकार में परे मेन मेमोरी का स्टोरेज क्षमता का विस्तार डैश तकनीक का कहा जाता है? इसे जो कहा जाता है, इसे कहा जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश कमांड हम विंडो को बंद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो कौन सा कर सकते हैं? तो Alt+F4, Alt+F4 को बंद करने में कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फॉक्स प्रो एक डैश है, फॉक्स प्रो एक भाषा है, फॉक्स प्रो एक भाषा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन कंप्यूटर का पितामह माना जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को मानते हैं, चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा आपको इंटरनेट से कनेक्ट करेगा? तो एक इंटरनेट सेवा प्रदाता, एक इंटरनेट सेवा प्रदाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट साइटों को देखने की अनुमति देता है? तो वह है ब्राउजर। ब्राउजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक से अधिक विंडो खुली है जो अगली विंडो पर स्विच करने के लिए कुंजी संयोजन है। तो वह CTRL प्लस F6, CTRL प्लस F6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाटा और प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं जब प्रोसेसर इन्हें इस्तेमाल करता है? यह मुख्य मेमोरी में, मुख्य मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश रा फैक्ट को दर्शाता है जबकि डैश एक अर्थपूर्ण डाटा है। डाटा इंफॉर्मेशन, डाटा इंफॉर्मेशन रॉ फैक्ट को दर्शाता है जबकि एक अर्थ, डाटा रॉ फैक्ट को दर्शाता है जबकि इंफॉर्मेशन एक अर्थपूर्ण डाटा है। दोस्तों इस वीडियो में 101 तक ही प्रश्न को देखें, आगे के वीडियो में हम 1 से 2 से कवर करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ आगे के क्वेश्चन को लेकर। धन्यवाद।